आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान का व्यवहारिक शाखा का एक रूप होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम प्रस्तावना। शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक है। मनोविज्ञान से शिक्षा प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन आया है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का शिक्षा के क्षेत्र में बहुतायत से उपयोग हो रहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान परोक्ष रूप से शिक्षा को मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। सेकंड है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व और शिक्षा तथा मनोविज्ञान के संबंध को समझने के बाद शिक्षा मनोविज्ञान की विवेचना करना स्वाभाविक है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों का शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेषतया मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अतः इसका अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। ठीक है, तो शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है तथा शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट आता है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। कार्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। वह क्रो एवं क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों तथा वर्णन व व्याख्या करना है। ईके के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। सर्वमान्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान कहा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की व्यवहारिक शाखाओं में से एक है। मनोविज्ञान के सिद्धांत, नियम एवं विधियों का प्रयोग करके यह विद्यार्थियों के अनुभवों और व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक होता है। ठीक है, इसका नंबर 1 है निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग, वस्तुनिष्ठता व तथ्यात्मक ज्ञान, कार्यकरण समन्वय, सार्वभौमिकता, सत्यापनशीलता व भविष्य कथन। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति के बाद अब हम मनोविज्ञान का उद्देश्य देखते हैं। तो मनोविज्ञान का उद्देश्य पहला है शिक्षण को प्रभावी बनाना, दूसरा छात्र की निष्पत्ति या फिर प्रदर्शन में सुधार लाना, तीसरा है बालक को स्वज्ञान कराना, चौथा शिक्षण विषय में सुधार लाना व बाल मनोविज्ञान का ज्ञान कराना। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं शिक्षण को प्रभावी बनाना। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण को प्रभावी बनाना है। मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत पृथक रूप से विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इन सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने में किया जाता है। दूसरा है छात्र की निष्पत्ति या प्रदर्शन में सुधार लाना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों की सहायता करते हैं, जिससे विद्यार्थी की निष्पत्ति या प्रदर्शन में सुधार आता है। तीसरा है बालक को स्वज्ञान कराना। बालक मनोविज्ञान की विभिन्न विधियों, सिद्धांतों एवं नियमों के माध्यम से स्वज्ञान कराता है। बालक स्वज्ञान के माध्यम से आंतरिक क्षमता करता है, जिससे अधिगम संबंधी कठिनाइयों का समाधान होता है। चौथा है शिक्षण विधि में सुधार लाना। मनोविज्ञान के अभाव में सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार के शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक को विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों के प्रयोग में सहायता करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाल मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। तो पहला है शारीरिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। बालक बाल्यावस्था, किशोरावस्था इत्यादि में भिन्न भिन्न शारीरिक विकास शो करता है। दूसरा है बालक का मानसिक विकास। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। बालक का मानसिक स्तर विभिन्न अवस्थाओं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में भिन्न भिन्न विकास होता है।
तीसरा है बालक का वंशानुक्रम एवं वातावरण। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक का वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में से किसी एक का अवश्य प्रभावित होता है। प्रभाव के स्वरूप में अंतर हो सकता है, लेकिन वातावरण एवं वंशानुक्रम के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। नंबर 4 है बालक की रुचियाँ। प्रत्येक बालक की रुचियाँ भिन्न भिन्न होती है। रुचियाँ अधिगम को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र दोनों में से किसी एक से अवश्य प्रभावित होते हैं। प्रभाव के स्वरूप में अंतर हो सकते हैं, लेकिन प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। 5वां है शिक्षण विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा के लगभग सभी क्षेत्र में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की व्यापक उपयोगिता को विद्यार्थी, शिक्षक व अभिभावकों के परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट किया गया है। 6वां है बालक का व्यक्तित्व। व्यक्तित्व भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। किसी विषय का महत्व उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व भी उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोग से शिक्षण संस्थाओं का शैक्षिक वातावरण में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। वह शिक्षा के स्तर के मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्कृष्टीकरण हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता का उल्लेख निम्नानुसार किया गया है। पहला है विद्यार्थी के लिए। फर्स्ट देखते हैं विद्यार्थी को स्वज्ञान कराना। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से विद्यार्थी को स्वज्ञान होता है, अर्थात विद्यार्थी अपनी शक्ति, क्षमताओं एवं कमजोरियों का ज्ञान कर पाता है। दूसरा है विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग विद्यार्थी के मूल्यांकन हेतु किया जाता है। विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, लिखित परीक्षा आदि। नंबर 3 है विद्यार्थी की वैयक्तिक समस्याओं का समाधान करना। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग विद्यार्थी के व्यक्तिगत समस्याओं का ज्ञान कर उसका समाधान करने हेतु किया जाता है। व्यक्तिगत समस्या के समाधान के अभाव में विद्यार्थी का ध्यान शिक्षण प्रक्रिया में नहीं रहता है, जिससे अधिगम और निष्पत्ति दोनों प्रभावित होते हैं। नंबर 4 है विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास करना। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पक्षों जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास इत्यादि के माध्यम से होता है। यह संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है। दूसरा देखते हैं शिक्षक के लिए पहला आता है शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता का पहला है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। कक्षा शिक्षण में शिक्षण महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उन्हें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो। बाल मनोविज्ञान के माध्यम से ही शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक विधियों का ज्ञान। शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विधियों का लाभ प्राप्त करता है, जिससे शिक्षा मनोवैज्ञानिक बताता है कि कौन सा शिक्षण विधि का प्रयोग कक्षा शिक्षण में किया जाना चाहिए। नंबर 3 आता है सीखने की गति का ज्ञान। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है व विद्यार्थी के मानसिक स्तर का प्रभाव सीखने की गति पर देखने को मिलता है। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों की सीखने की गति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अभिभावकों के लिए उपयोगिता। पहला है बालक की निष्पत्ति या प्रदर्शन का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से अभिभावकों बच्चों की निष्पत्ति का ज्ञान करते हैं। प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों से अधिक आशाएं रखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अभिभावकों की बच्चों से की योग्यता एवं निष्पत्ति के मध्य तालमेल बनाए रखने में उपयोगी होते हैं। दूसरा बालक की योग्यता एवं क्षमता का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अभिभावकों को अपने बच्चे की योग्यता एवं क्षमता के ज्ञान में सहायता प्रदान करता है। प्रत्येक बच्चे की मानसिक स्तर, योग्यता एवं क्षमता अन्य बच्चों से भिन्न होती है। इसी आधार पर अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट आता है व्यवहार की प्रगति का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से अभिभावक
छात्र प्रगति का ज्ञान करते हैं। प्रगति के विभिन्न मापदंड होते हैं व शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्र में प्रगति के आधार पर अभिभावक बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कैरियर चयन में सहायता। शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट करता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं एक अनिवार्य विशेषता है तथा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के बाद अब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग का अध्ययन करेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा मनोविज्ञान का व्यापक प्रयोग हो रहा है। कक्षा शिक्षण से शिक्षा मनोविज्ञान को अलग करके नहीं देखा जा सकता। शिक्षा में मनोविज्ञान को निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। पहला है शिक्षा तथा मनोविज्ञान का संबंध। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के मध्य गहन एवं व्यापक संबंध है। मनोविज्ञान शिक्षा के सभी अंगों जैसे शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, विषय वस्तु, अनुशासन, विद्यालय का स्वरूप, ज्ञान, शिक्षक, शिक्षण विधि, समय सारणी, मूल्यांकन इत्यादि सभी को प्रभावित कर रहा है। शिक्षक अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग कक्षा के वातावरण की बोझिल तथा विद्यार्थियों को निष्क्रिय बनाता है। शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रयोग के कारण ही बाल केंद्रित विधियों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाने लगा है। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित शिक्षण। मनोविज्ञान ने व्यक्तिगत भिन्नता का आदर किया है व शिक्षण प्रक्रिया को व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर संचालित करने पर बल दिया जाता है। तीसरा है विद्यालय अवधि में कमी। शिक्षा मनोविज्ञान में स्पष्ट कहा गया है कि विद्यालय की अवधि कक्षा के स्तर के अनुसार ही होनी चाहिए। इसी का